अब यहां देखिए, ये भी वैसे क्वेश्चन है, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एरोमेटिक choose the correct option that gives an aromatic compound as an the major product. आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपके पास ये जो रिएजेंट यूज किया है, इसमें आपके पास Na, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो Na पॉजिटिव एंड O इथाइल, इथाइल ग्रुप है, यानी सोडियम, जैसे इथेनॉल होता है ETOH, H को हटा के क्या लग गया, सोडियम, है ना। तो सोडियम हाईली एक्टिव मेटल है, तो इजीली रिप्लेस कर सकता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाले हाइड्रोजन पे, यानी इस वाले जो कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये इथेनॉल बनाने की टेंडेंसी रखता है, यानी अब ये OET नेगेटिव इजीली विड्रॉल कर लेगा हाइड्रोजन को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इजीली हाइड्रोजन को विड्रॉल कर लेगा, और जब हाइड्रोजन को विड्रॉल करेगा तो दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, यहां से आपका इजीली OET विड्रॉल, OET ने हाइड्रोजन विड्रॉल किया एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर, तो क्या बना देगा आपका, बिया। क्या ये सही है, पक्का, सोचे, नहीं, गलत है। अब ये तो हो गया, लेकिन आपका ये वाला कार्बन कहां सेटिस्फाइड हो रहा था, जिसकी बेसिस पे आपने Br लगा दिया, मतलब मैंने ही लगा दिया, बट उसे अभी सही कर लेंगे। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके पास ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव, OET नेगेटिव, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, राइट। बट हम HBr यहां से निकाल दें वो ठीक नहीं है। होता क्या है कि OET विड्रॉल करता है हाइड्रोजन को, Na विड्रॉल करता है Br को, अब ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बना देगा आपका, अब सही है, दिस वन प्लस इथेनॉल प्लस HBr। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आपको बताना है। अब देखिए इसमें सारे रिएक्शन बेस्ड है, अगर आपको रिएक्शन आता है तभी आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अब ये वाला जो कंपाउंड है, देखिए साइक्लिक एंड प्लेनर तो है, नो डाउट साइक्लिक एंड प्लेनर है। हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, नहीं, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड है, तो साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, तो ये मॉलिक्यूल किसमें होगा, सोचिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या था, एंटी एरोमेटिक। अब तुम ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चंस वैसे ही होंगे कि सब में एरोमेटिक होगा, नहीं, क्वेश्चंस में वैरायटी रख रहा हूं। पहले वाला क्वेश्चन तो इसलिए दिया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सारे क्वेश्चंस को लीड कैसे करना है, राइट। अब इस वाले में ये वाला मॉलिक्यूल आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट ये वाले को देखें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे और देन NaNH2, है ना, NaNH2 की प्रेजेंस में, ये क्वेश्चन तो 11th में भी आपने पढ़ा है, जिसमें एल्कीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पहले आपका डबल बॉन्ड बनेगा एंड फाइनली आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो मैं इसे सीधा ही बना दूंगा, ठीक है। क्या बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब मैं उसे रेड हॉट दूंगा, रेड हॉट की प्रेजेंस में, रेड हॉट मींस आयरन, है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब आपने यूज किया, Fe ट्यूब यूज करते हैं, क्या किया जाएगा, पहले इसमें से अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, आपने पढ़ रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन में यहां से क्या निकलेगा,
Br बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड, फिर यहां से Br निकलेगा, फिर एक और बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इजी रिएक्शन है, उसने मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करता है? कॉन्जुगेशन करेगा, यानी आपका रिंग फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं इसके 3 टाइम्स रिएक्शन लूं, इसको 3 टाइम्स लूंगा तो ये वाला मिथाइल ग्रुप इस तरीके से, याद करो हमने जब पढ़ा था, कहते हैं एल्काइन का जब रिएक्शन था, जो जनरल फॉर्मूला था वो साइक्लोइथीन का भी था। सेम यहीं पे लॉजिक वही लग रहा है। इथाइन जो है वो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम जनरल फॉर्मूला किसका होगा? साइक्लिक इथीन का, यानी साइक्लोइथीन का। तो यहां पे भी वही हो रहा है, यानी यहां पे क्या होगा? ये बॉन्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड, और इसका 3 टाइम्स आपने जब इसे लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यहाँ पे CH3 है, CH3 CH3 एंड CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ये बताइए कि दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये आपको बताना है। बताइए, साफ साफ दिख रहा है बेंजीन है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। फिर हमने क्या किया है? उधर पे एक हाइड्रोजन की जगह हमने 3 प्लेस पे मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया है। साइक्लिक एंड प्लेनर है, हकल फॉलो 1 2 3 कर रहा है, रेजोनेंस ये भी कर रहा है। तो यानी दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर, यानी ये वाला मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है। इज दैट क्लियर? ये वाला बहुत इजी है। Cl2 की प्रेजेंस में एक्सेस में यूज किया जा रहा है, यूवी रेडिएशन यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे क्या होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन में Cl2 ब्रेक होगा, फ्री आयंस में इसके पास बचे हुए जितने हाइड्रोजन है उसका क्या कर देगा? पोस्टमार्टम, उसको रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा? Cl2, आपने फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ा ही हुआ है, फ्री रेडिकल रिएक्शन बाद में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, बट मैं एक जनरल आपको रिवाइज करा दूं। अगर कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल इनिशिएटिंग स्टेप आपने पढ़ रखा है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो बेटा वही है, कुछ नई चीज नहीं है। क्लोरीन को जैसी क्लोरीन पे सनलाइट पड़ता है, इट्स ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, वो फ्री रेडिकल आयन, एंड दैट रेडिकल आयन अटैक टू द एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप जिसके पास फ्री हाइड्रोजन हो, और उसे ब्रेक करके क्या बना देता है? फ्री रेडिकल। फिर कोई क्लोरीन अटैक करता है। बट हमारे पास क्लोरीन इधर पे एक नहीं है, एक्सेस क्वांटिटी में। सिंगल होता तो वो क्लोरोबेंजीन बना देता, सिंगल अटैक करता। अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखता, सिर्फ Cl लिखता, बच्चे जल्दीबाजी में Cl लेके एक क्लोरोबेंजीन बना देते हैं, तो वो कहते हैं कि सर दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। नहीं, ध्यान से सोचें कि ये आपका यहां पे जितने भी क्लोरीन हैं वो सारे अटैक कर जाएंगे Cl, यानी हाइड्रोजन को सारे क्लोरीन रिप्लेस करेंगे और ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? सोचो, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या यही बनेगा? देखिए, साथ में मैं रिएक्शन भी आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एरोमेटिसिटी समझ में आ गई है, बट साथ में रिएक्शन के साथ एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस आप लीड कर पाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो Cl2 इतना एक्सेस है, इतना एक्सेस है कि इसके सारे क्लोरीन खा जाए। वो सारे कहते हैं मींस इसमें जितने भी क्लोरीन था, कहाँ है क्लोरीन? हर जगह पे एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को पूरे क्लोरीन ने ऑक्यूपाइड कर लिया। लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा, आप सोचे, ध्यान से समझे, तो यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे ये क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन के हर पोजीशन पे क्या था? हाइड्रोजन था। अब इसी का रिएक्शन अगर हमने कहते Cl2 एक्सेस क्वांटिटी में कराया, इतना एक्सेस में कि इसके सारे जो ये डबल बॉन्ड थे वो खत्म होंगे, कॉन्जुगेशन होगा, तो आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये होगा, क्योंकि जितने इसके हाइड्रोजन है वो इसके पास कॉन्जुगेशंस में यूज होने वाला जो नेगेटिव चार्ज था
उसमें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे बन रहा है, Cl का रेडिकल। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन नहीं बन रहा है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव का अटैक करवा दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से ये हट रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, यानी HCl। और ये कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स। तो क्या इसका अंदर का जो पाई बॉन्ड है वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे जानना है। अंदर का पाई बॉन्ड, उसमें कोई चेंज आएगा या उसमें कॉन्जुगेशंस होगा, कुछ होगा। उसके पाई बॉन्ड में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, बट उस पोजीशन में इसके पास हाइड्रोजन अपनी जगह ही रहता है और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है उसे विड्रॉल किया जाएगा। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड होगा वो अपनी पोजीशन पे एज यूजुअल रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, लास्ट वाला, तो इस वाले में आपके पास ये मॉलिक्यूल है, जब ये नॉन एरोमेटिक है। इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को अगर ध्यान से देखें तो इसके पास भी सेम वही ऊपर वाली कंडीशन है। ये वाला क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव, OMe नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या होगा, सेम वही विड्रॉल होगा। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ध्यान से सोचिएगा, सेम वही वाला केस हुआ, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां से, तो ये OMe हाइड्रोजन को लेके चला गया, और यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि, और ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, फिर नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, सोडियम, राइट। तो एक बार फिर से इसे बता देते हैं। हाइड्रोजन विड्रॉल किया, दैट इज MEOH, मिथेनॉल, ठीक है। और देन आपके पास सोडियम अगेन पॉजिटिव फॉर्म में, और इस पे ये जब हाइड्रोजन मूव किया तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज बना। अब ये नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज्ड साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस शो करेगा, करेगा। अगर ये सारी चीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो 1 2 3 साइक्लिक एंड प्लेनर है, फॉलो हकल्स रूल, 1 2 3 हकल्स रूल पे फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस है। जब ये तीनों चीज होगा तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर, है ना, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़। बच्चा कहता है ऑप्शन, अब देखो ध्यान से, ABCD, ओनली AB नहीं, ACD, नहीं, ये ऑप्शन थोड़ा चेंज करते हैं, ओनली बी नहीं, ओनली बी ऑप्शन, BC एंड D, आपका B एंड D, ऑल द अबव। तो एक ऑप्शन, तो अगर हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो एक चीज तो फिक्स है कि हमारा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमारे पास सी, ओनली सी, ये ऑप्शन, ओनली सी पे डाउट हो सकता है, ऑल द अबव तो है नहीं, सारे के सारे तो एरोमेटिक है नहीं इसमें, ये हमने चेक कर लिया। सी वाला जो ऑप्शन है वो ही कंफ्यूजिंग, उसमें अगर आप बात करें कि इसका जो ये रिंग है वो खत्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास ये जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अगर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अभी हमने एरोमेटिक वाला रिंग बनाया था, वही गलती होती है हर बार,
हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में वही गलती होती है, बच्चे यही सेम गलती करते हैं। इसमें आपके पास सारे क्लोरीन अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, और लेकिन इसमें कॉन्जुगेटेड रिंग नहीं होगी, यानी इस पोजीशन पे हाइड्रोजन ही है इसके पास, राइट। कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, तो जब कॉन्जुगेशन इसमें खत्म हो जाएगा तो ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, आप ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक एंड प्लेनर तो है साइक्लिक प्लेनर है नहीं है, क्योंकि वो पहले था। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है। हकल्स रूल फॉलो करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सारे पाई बॉन्ड उसके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और अब ये कहते हैं रेजोनेंस भी नहीं कर सकता, तो सी भी रॉन्ग आंसर है। तो अब दो आंसर तो हमारे खत्म हो गए, अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन बचा है बी सी डी और बी डी। 90% इस क्वेश्चन में बच्चे किसको लगा के आते हैं, बी सी डी, यानी ये क्वेश्चन पे आंसर सबका होता है, क्योंकि ये वाला अगर पढ़ रखा है तो ये वाला भी निकाल लेते हैं कि हॉट करके वो ट्रिपल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन ठीक है, लास्ट वाला भी निकल जाता है, इजी है। बट ये वाला भी वो निकालते हैं, डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन भी लगा लेते हैं, तो भी वो सही मानते हैं, लेकिन रियल फॉर्म में ये आंसर भी गलत है, एंड राइट आंसर है बी एंड डी। बी एंड डी इज द राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन बी एंड डी वाला होता है, यानी ऑप्शन सी होता है। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से लीड किया जाता है, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सके कि कोई रिएक्शन किस तरह से फर्दर प्रोसीड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यह है विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने हुए हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। सारे कंपाउंड को अगर ध्यान से देखो तो इन कंपाउंड के लिए आपको सारे टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। फर्स्ट है द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। एसिड का कॉन्जुगेट बेस ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन निकालिए, नेगेटिव बनेगा, डीलोकलाइज्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। हाइड्रोजन निकाल, ये तो अपने आप ही कॉन्जुगेट कर रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव बनेगा, होगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, होगा, और ये यहाँ पे तो सिंगल फॉर्म है, मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए आपको सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, उससे रिलीवेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, देन फर्दर आप उस पर लीड कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड फोर्थ ओके इज एरोमेटिक। कॉन्जुगेट बेस का मतलब जिसमें आपका हाइड्रोजन मूव कर जाए, ठीक है। हाइड्रोजन जब मूव कर जाएगा, फिर कौन से वाले की बात है, फोर्थ की बात कही गई है, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो क्या आएगा बेटा, साइक्लिक एंड प्लेनर है, हकस रूल फॉलो कर रहा है, और रेजोनेंस भी है। तो देखो तीन बॉन्ड थे, हम ना नेगेटिव चार्ज होगा ना जब ये मूव कर जाएगा, अभी तो पीछे क्वेश्चन क्या सेम है, नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेट करेगा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना तो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कंपाउंड सेकेंड ओके becomes more acidic when it has NO2 substituent। NO2 substituent लगा है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि NO2 सब्स्टिट्यूएंट अगर यूज किया जाएगा, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट कि कंपाउंड सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक, ऑब्वियसली मोर एसिडिक होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा तो वो विड्रॉल करेगा, तो आपका ये ऑप्शन भी सही होता है। अब क्या है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज बाय ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा,
फर्स्ट, ठीक है, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सेकंड, देन थर्ड। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है, इसे ध्यान से समझिए। आपने पढ़ रखा है कि एसिडिक कैरेक्टर, मैं आपको इजी फॉर्म में बता देता हूं कि एसिडिक, इंडक्टिव फैक्ट आपने पढ़ रखा है, इंडक्टिव फैक्ट से आप इसे निकाल सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई फैक्टर, माइनस आई फैक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई फैक्ट। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब मान लीजिए जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन का जब मैं कहते कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, तो बेंजीन का कॉन्जुगेट बेस होगा, वो क्या करेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। जैसे इसी कंपाउंड को ले लेते हैं, ये हमने फोर्थ वाला भी किया, अभी हाइड्रोजन हटाए तो उसका क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बना। कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो डीलोकलाइज कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है अपने आप को स्टेबल। तो जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है तो जिससे बन रहा होता है वो लेस स्टेबल है, और जो लेस स्टेबल होता है वो मोर एसिडिक होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे sp, sp2, sp3, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आप एस कई तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया जा सकता है, तो आप इन कंपाउंड्स का एक बार ट्राई करिए। लेकिन इसका ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर दिए हुए हैं फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, ये इस ऑर्डर में नहीं है। क्योंकि आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका ठीक है, बट इसमें आप बात करें तो इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम। चलिए वो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, वो तब होता है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी एस कैरेक्टर एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट करता है कि उस सब्सटेंस की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ वन इज द रॉन्ग आंसर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मीन्स सिर्फ एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिसिटी के साथ आपको रिएक्शन नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं उस एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक को मैं अलग से इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, जिसमें आप पूरे प्रोसेस से समझ पाएंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट भी उसी के साथ, इंडक्टिव फैक्ट के साथ ही एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी लिया जाएगा, क्योंकि उससे इजी वे में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एरोमेटिसिटी बेस्ड आपने 3 क्वेश्चंस को पढ़ जाना, और जिसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को भी लेते हुए आइडेंटिफाई करें कि मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।